हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई और नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है, वो आज की क्लास हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने हेडिंग लिखा है ग्रॉस सैलरी, इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये जो लिखा गया ग्रॉस सैलरी, क्या दिया है? ग्रॉस सैलरी। या ग्रॉस सैलरी का मतलब यह है कि जो हमारा बेसिक सैलरी है, क्या है? बेसिक सैलरी है। और बेसिक सैलरी के बाद से जो हमें और भी कंपनी के द्वारा कुछ हमें बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे एचआरए, डी, टी, ओवर टाइम, इन सबको मिला के जो सैलरी आता है, एक उसी को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। मतलब ग्रॉस सैलरी का मतलब यह नहीं कि ये पूरा पैसा आपको उस महीने में पे किया जाए, वो पैसा तुमको उतना मिलेगा। यह अनुमान, यह क्लियर हो जाता है कि इस महीने का सैलरी आपका इतना ही बनता है। ग्रॉस ग्रॉस सैलरी क्या बताता है? इस महीने का आपका सैलरी इतना ही बनता है। लेकिन ये कंपनी कहता है कि चलो, मैंने कुछ सुविधा दिया, ठीक है, तो उसके बाद से मैं आपके सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट भी करूंगा। डिडक्ट मतलब काटूंगा, माइनस करूंगा। वो कौन कौन सा पैसा? तो ये कहता है पीएफ और ईएसआई। पीएफ और ईएसआई। अब पीएफ का मतलब क्या होता है? कल ही लिखवाया था, पढ़ना तो है नहीं। पीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। क्या होता था? प्रोविडेंट फंड। या एक आप लोग नाम सुनो, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ ईपीएफ वही होता है। ईपीएफ आ जाए और पीएफ आ जाए तो पीएफ का प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का मतलब हो जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब ये होता क्या प्रोविडेंट फंड? आप लोग सुनोगे कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं हमारा पीएफ कटता है, ठीक है। तो कई जो समझ लेते पीएफ कटता है तो क्या होता है, ठीक है, जो काम किए हमेशा बाहर हो, ठीक है, जिनको मिलता हो जानते हैं, उनके लिए समझिए क्या होता है पीएफ, कैसे कटता है, इसका क्या बेनिफिट है। तो इसका बेनिफिट हम बताते हैं। पीएफ का मतलब यह है कि सपोज आपका सैलरी हर महीने बन रहा है 10,000, ठीक है, तो उस कंपनी का रूल है कि हर महीने में जो 10,000 आपका सैलरी बन रहा है उसका 10% पीएफ काट देगा। कितना काट देगा? 10%। कितना आ जाएगा? 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000। तो जो 1,000 जो आएगा आपका ना, ठीक है, वो पैसा आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 1,000 आपके सैलरी से डिडक्ट होगा और 1,000 खुद कंपनी पे करेगा। मतलब समझ जाओ, 10% आप दोगे तो 10% वो भी आपका सैलरी का देगा। मतलब 1,000 आपके सैलरी से कटेगा और 1,000 वो कंपनी खुद देगा। तो आपके सैलरी में नहीं देगा, वो अलग से देगा पीएफ। तो 1,000 और 1,000 2,000 वो आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। किस अकाउंट में? ईपीएफ। तो जब उस कंपनी को छोड़ते हो या जब जरूरत पड़ेगा तो कुछ रूल होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो हर महीने हमारा सैलरी करता है 2,000 पीएफ के रूप में, तो समझ जाओ हर महीने में 4,000 जमा हो रहा है। कितना हो रहा है? 4,000। और वैसे अगर मान लो 10 महीना जमा कर दिए तो समझ जाओ 40,000 जमा हो गए। और जब चाहोगे वो पैसा निकाल लोगे। मतलब तुरंत बैंक के जैसा नहीं निकाल पाते, उसके लिए रूल होता है, ये नहीं गए विड्रॉल भरे और निकाल के ले चले, समझे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां सुविधा देती है। अगर जिसका उसके सैलरी से 5,000 पीएफ कटता होगा तो 5,000 वो कंपनी वाला देता होगा, तो 5 में 10,000 हर महीने में जमा होता है उसके सैलरी के अलावा। मतलब जो सैलरी जो 20,000 में 5,000 कट जाता मान लो, तो 15,000 तो मिलता ही मिलता है। और 10,000 हर महीने में जमा होता जाता है। तो एक बार वही इकट्ठा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए निकल के आता है, ठीक है। तो कंपनी वाला सुविधा देता है। मतलब कंपनी वाला कहता है जितना तुम्हारी सैलरी से कटेगा उतना पैसा हम फिर देंगे, ठीक है। 10 रुपया कटा हमारी सैलरी से, 10 लोगों दिया 20 रुपया जमा करेगा। वो सैलरी नहीं तुम्हारे हाथ में दे देगा तो कहेगा लो 1,000 हमको दे दो,
नहीं, काट के भेजेगा आपके पास, काट के कैश देगा आपको, उसे होता है पीएफ, ईपीएफ, समझे। उसके बाद से ईएसआई, ईएसआई मतलब एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि एम्प्लॉइयों का इंश्योरेंस भी कराता हो, ठीक है। तो किसी कारण अगर कोई दिक्कत हो जाती है, या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दवा वा सारा उन्हीं कराता है, सब कुछ मेडिसिन उन्हीं कराता है, तो उसके लिए कुछ परसेंट आपके सैलरी से डिडक्ट करता है। हाँ, यह पैसा आपको नहीं रिकवर हो पाता, रिकवर कब होता है, जब किसी कारण से कुछ हो जाता है, तब वही 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख सुने इस कंपनी से मिल गया है, समझे ना। अब कुछ लोग पुराने नहीं होते, नए होते हैं, नहीं करा तो 1 रुपया नहीं मिलता है, और मिलता है तो अचानक कुछ ऐसा कारण हो जाता है तो 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा। ये जो पहले से जुड़े हुए हैं और जब ये इसका पैसा डिडक्ट होता है ना, तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 2 सुविधा पैसा काटता हो, ठीक है। कौन कौन सा, पीएफ और ईएसआई। तो पीएफ तो फिर हमको मिल ही जाता है, ईएसआई जब उस लायक भगवान का ना हो जाता, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मिल जाता है, नहीं होता तो नहीं मिलता, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है, जो ग्रॉस वाला सैलरी जो आएगा, ठीक है, जो पीएफ वाला सैलरी आएगा, ईएसआई वाला सैलरी आएगा, दोनों से माइनस कर दिया जाएगा, और माइनस करने के बाद जो सैलरी बचेगा उसी सैलरी को बोलते हैं नेट सैलरी, उसी को बोलते हैं नेट सैलरी। उस महीने जो सैलरी मिलेगा नेट, उतना ही मिलेगा, मतलब सब छाटने उठने के बाद आपको कितना मिलेगा, मतलब इसमें ग्रॉस सैलरी आ रहा है, अभी क्लियर नहीं, निकालना पड़ेगा। जितना ग्रॉस सैलरी आ रहा है उसके बाद से यह अमाउंट, मतलब 12% यह और 1.0% यह 1.05% यह, दोनों माइनस करने पर जो सैलरी आएगा आपका उसके बोलते नेट से, वही आपको कंपनी पे करे हर महीने, जितना अटेंडेंस की हिसाब से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालना सीखते हैं, क्या प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है, आप लोग निकाल ले जाओगे। इसको निकालने के लिए हम बताते हैं क्या करना है। चलिए ग्रॉस सैलरी निकालें, तो इसके लिए हम करते हैं क्या, इक्वल, क्या करते हैं, इक्वल, और इक्वल करने के बाद से ध्यान से सुनना समझना, इक्वल किया और इक्वल करने के बाद से हमें सबसे पहले बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना होगा, नहीं जो सैलरी आया है आज, सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं, उसकी सब सैलरी जो निकल के आया है, तो सैलरी को सेलेक्ट करना होगा, और प्लस एचआरए वाला पैसा जितना है वह सेलेक्ट करना होगा, प्लस जो डीए वाला बैलेंस है वह सेलेक्ट करना होगा, प्लस टीए, और प्लस ओवर टाइम जो बना है सैलरी वह, मतलब ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद से इंटर दबाएंगे, तो जो सैलरी आया है वो इनका आया 28,416 रुपया 66 पैसे। यह कौन सा सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, कौन सा सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, मतलब उस महीने का ग्रॉस सैलरी यही बना है। अगर ये कंपनी के द्वारा पैसा नहीं काटा जाता तो इनको 28,000 मिल जाता, समझे ना। लेकिन कुछ पैसा काटा भी जाता है, कितना, तो पीएफ मान लो 12% है और ईएसआई 1.5% है, समझे ना। तो यह कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, अब हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो कैसे निकलेगा बाबू, तो हम करेंगे इक्वल, क्या करेंगे, इक्वल, और जो बेसिक सैलरी है, ध्यान देना, बेसिक सैलरी उसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू 12 डिवाइड बाई 100, समझे। अब इंटर दबाएंगे तो इनका 3,000 पीएफ कट गया, और मतलब 6,000 हर महीने जमा होता होगा, बस। कोई दिक्कत, समझ बात है आपको, तो ये आप लोग नोट कर ले पहले,
किसको किसको सेलेक्ट किया और इक्वल करने के बाद से सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी इनटू 1.5 डिवाइड बाई 100 375 रुपये। जितना है उस कंपनी का हम अपने हिसाब से आपको बता दिए इतना इतना है। बेसिक सैलरी इंटू 1.5 डिवाइड बाई 100। अरे वही है कहाँ 1.5 है। हाँ वही वही वैल्यू है, वही कैलकुलेट होगा। 0.5 करो तो भी आएगा वही। दूसरा आएगा चेक कर लें 375 आया है। अच्छा और 10 या 0 नहीं वैसे 1 है ये रहने दो 5 1.5 ही है। निकालोगे अब देखो नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी नेट सैलरी के लिए क्या करोगे इक्वल करोगे ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई। ठीक है इंटू